नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैरिजेस फेल क्यों होती हैं, क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती, लिटिगेशन में जाना पड़ता है, डाइवोर्स में जाना पड़ता है, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस सहन करनी पड़ती हैं स्पाउस को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, गलती किसी की भी हो, मैरिज तो फेल हो ही जाती है। तो क्या रीजंस हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैरिजेस फेल क्यों होती हैं, इसका कोई भी एक सटीक आंसर नहीं कोई दे पाएगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ हो सकता है हस्बैंड की तरफ से हो, कुछ वाइफ की तरफ से हो, तो इसका कोई भी एक आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो जो चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, यदि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, समझ कर पाएंगे, तो आप ज़रूर ये मानेंगे कि हाँ, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैरिजेस फेल होती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक होती है सेल्फिशनेस। जहाँ पर भी इंसान की सेल्फिशनेस उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसकी नेचर के ऊपर हावी हो जाती है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप ज़रूर बिगड़ जाते हैं। अब वो मैरिजेस से बाहर भी हो सकती है कोई चीज़। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, वहाँ भी आपकी यानी कि सेल्फिशनेस आगे आ रही है, तो वहाँ तो होगी ही होगी। लेकिन क्योंकि अभी हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो हम इसको लिमिट करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में यदि किसी भी की भी, या दोनों की या किसी एक की भी, उसकी सेल्फिशनेस ऊपर आ जाती है और वो उसके नेचर को हावी कर जाती है, दूसरे के उसको सोचता ही नहीं है, दूसरे के बारे में हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने बारे में ही अपना ख्याल रखना है, अपना सब कुछ करना है, लेकिन दूसरे के बारे में उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैरिजेस फेल होने के पूरे चांसेस हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा कि पर्सनल डिज़ायर्स। देखिए, जब इंसान की पर्सनल डिज़ायर्स उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो वो किसी भी कीमत पे दूसरे इंसान से किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिज़ायर्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मैरिजेस फेल होने का, क्योंकि उसमें आप अपनी डिज़ायर्स को सबसे ऊपर रखते हो। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। देखिए, उनको हो सकता है कि सेल्फिशनेस में आपकी कुछ और अपनी अंदर की कुछ महत्वाकांक्षाएं हों जो आप पूरा करना चाहते हैं। पर्सनल डिज़ायर्स थोड़ा वर्ल्डली लेवल पे आ जाती हैं कि आप वर्ल्डली लेवल पे अपनी डिज़ायर्स को आप पूरा करना चाहते हैं, दूसरे की डिज़ायर्स को आपको कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मैरिज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं और वो ज़रूर ही फेल होगी। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे का भी व्यू पॉइंट रखना, देखना पड़ेगा, दूसरे की डिज़ायर्स भी देखनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं जाके आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी मैरिज चलेगी। ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया है, सेल्फिशनेस और पर्सनल डिज़ायर्स, इन दोनों की ही वजह से इंसान कॉम्प्रोमाइज़ मोड में नहीं आता है, एडजस्टमेंट मोड में नहीं आता है। वो एडमेंट हो जाता है, रिजिड हो जाता है कि नहीं, मैं ही करूँगा, मेरे हिसाब से ही होगा, जो भी होगा मेरी ही चलेगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। अब वो हो सकता है हस्बैंड हो सकता है वाइफ हो। तो जहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं, तो यानी कि मैरिजेस फेल हो जाएंगी। अगला है ट्रस्ट, यानी कि फेथ। आपका एक दूसरे पर कितना फेथ है, इस बात पे भी आपकी मैरिज काफ़ी डिपेंड करती है। यदि आपको आपकी पत्नी पर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो बट नेचुरल है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। सेम केस इज़ विद द वाइफ। यदि वाइफ को अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट नहीं है और उसके ऊपर फेथ नहीं है, तो कहीं भी कोई भी मैरिज चलने के आसार नहीं होंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है मैरिज के फेल होने का। जहाँ पर सिर्फ पैसे की बुनियाद पे मैरिजेस होती हैं, कुछ टाइम तक तो बंदा उस चीज़ को एंजॉय करता है, उस चीज़ को देखता है, लेकिन जब उनको लगता है कि मेरा मोटिव पूरा हो गया है, तो वहाँ पर फिर मैरिजेस फेल होने के पूरे चांसेस हैं। या जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन दोनों ही पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अगला है हमारा एडिक्शंस। देखिए, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली ये डिपेंड करता है कि किसी को कुछ चीज़ की कई बार एडिक्शन लग जाती है।
हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। अब उसमें एडिक्शन अल्कोहल की भी हो सकती है, ड्रग्स की भी हो सकता है किसी को जुआ खेलना पसंद हो, और कई बार फिजिकल रिलेशनशिप की भी एडिक्शन लग जाती है। तो ऐसे में जब ये एडिक्शंस आ जाती हैं ज़िंदगी में, हस्बैंड की हो चाहे वाइफ की हो, यानी कि मैरिड लाइफ में ये एडिक्शंस आ जाती हैं, तो ऐसे में मैरिजेस के फेल होने के पूरे चांसेस हैं। अगला एक और बहुत बड़ा कारण है मैरिजेस के फेल होने का, वो है इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस हो सकती है आपके इन लॉज की या आपके रिलेटिव्स की। अब मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, तो जो इंटरफेरेंस है वो हो सकता है कि लड़के के माता पिता की तरफ से भी ज़्यादा हो, तब भी मैरिजेस फेल हो जाती हैं, और हो सकता है कि लड़की के माता पिता की तरफ से भी इंटरफेरेंस हो, तो ऐसे में भी मैरिजेस फेल हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही इंटरफेरेंस करें, हो सकता है कि ब्रदर सिस्टर और रिलेटिव्स भी बहुत होते हैं। कई बार कुछ फैमिली रिलेशनशिप क्लोज बन जाते हैं, तो ऐसे में अगर वो आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस हो रही है और आप उसको या तो कंट्रोल कर लीजिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो आपकी मैरिड लाइफ को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी, और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में जिससे कि मैरिजेस फेल हो रही हैं। ज़्यादातर जो लड़का है उसके माता पिता इंटरफेरेंस करते हैं, या लड़की है उसके माता पिता इंटरफेरेंस करते हैं, या उसके भाई बहन हैं जो भी हैं उनके क्लोज, वो इंटरफेरेंस करते हैं मैरिड लाइफ में, तो मैरिजेस फेल हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। देखिए, एक और बहुत बड़ा रीज़न है मैरिजेस के फेल होने का कि आपने किसी प्रेशर में आके मैरिज करी है। अब वो आपकी फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स का भी प्रेशर हो सकता है, आप नहीं करना चाहते शादी फिर भी आपकी शादी करा दी जाती है, ये भी एक प्रेशर है। आप किसी और से करना चाहते हैं शादी, फिर भी शादी आपकी कहीं और करा दी जाती है, ये भी एक प्रेशर है। तो यदि आप किसी प्रेशर में शादी कर रहे हैं तो यकीनन है कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो मैरिज फेल हो जाएगी। और एक रीज़न और भी है, देखिए हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं, कई बार मैरिज से पहले ही रिलेशनशिप कुछ बन जाते हैं जिससे कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मजबूरन शादी करनी पड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एक कंपल्शन हो जाती है कि मैरिजेस करनी पड़ती हैं, और ये मैरिजेस अब सोसाइटी की वजह से करनी पड़ती हैं, लेकिन ये मैरिजेस भी फेल हो जाती हैं क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से मैरिज नहीं करना चाहते हैं, या एक करना चाहता है एक नहीं करना चाहती है, दोनों की तरफ से कोई रजामंदी नहीं बन पाती है, और वो मैरिजेस एक तरह से या तो ऐसे ही लिंगर ऑन चलती रहती हैं, लेकिन वो मैरिजेस अनहेल्दी मैरिजेस में आती है, या फिर वहाँ पे मैरिजेस फेल हो जाती हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि जो यंगस्टर्स हैं वो रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इन्फेक्चुएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, और वो मैरिज के पर्पस को नहीं समझ पाते हैं। उनके माइंड में कुछ और ही जो मूवीज़ में दिखाते हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिसमें दिखाते हैं, उस हिसाब से उनकी एक इमेजिनेशन होती है कि मैरिड लाइफ ऐसी होगी, और उस वजह से वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो जल्दी ही जंप इन कर जाते हैं मैरिड लाइफ में। उनकी कुछ पसंद होती हैं, कुछ उनका टाइम पीरियड वो एक दूसरे के साथ निकालते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं अब मैरिज कर लेनी चाहिए, और वो मैरिज कर लेते हैं चाहे उनको अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जाना पड़े। तो ऐसे में वो मैरिटल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको उठाने के अभी लायक नहीं हो पाते हैं, इतने मेच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे जो उनकी आपस में अट्रैक्शन होती है वो कम होती जाती है और मैरिजेस फेल हो जाती हैं। इसके अलावा भी एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैरिजेस फेल हो जाती हैं, वो है आपस की एडजस्टमेंट। जब हस्बैंड वाइफ आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, कहीं अपनी बातें छुपाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। यदि वो चीज़ें आपकी अपनी मैरिड लाइफ में हो रही हैं, देखिए जो मैंने इससे पहले चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी जनरल चीज़ें हैं, जो एक मोटी मोटी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से बताई हैं। लेकिन यदि आपकी अपनी मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ की आपस के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट नहीं देते हैं, डिसरिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, फेथ नहीं है एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पर भी मैरिजेस फेल होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको देखनी पड़ेंगी, जो रीज़न्स होते हैं मैरिजेस फेल होने के।
तो यदि आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये चीज़ें हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनमें से आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाएँ। यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आपकी इन कैटेगरी में वो फॉल कर रही है, तो आपकी ये पूरे चांसेस है कि आपकी मैरिजेस फेल होंगी। लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का ये बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है कि आप डीमोटिवेट होएं। मेरा पर्पज़ यही है कि आप मोटिवेट होएं, आप एक दूसरे से बातचीत करें, खुल के बातचीत करें, जो भी आपके गिले शिकवे हैं एक दूसरे से ज़रूर कहें, क्योंकि यदि हस्बैंड को वाइफ से नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा, और यदि वो कहीं किसी और से कहता है तो इट मीन्स आपकी मैरिज फेल है। तो आपको एक दूसरे से ज़रूर बात करनी चाहिए, अपना तन मन धन दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के लिए पूरी तरह आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपकी मैरिड लाइफ चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।